दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में स्टडी विद एबीएस में। तो आज हम आप लोगों को गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताएंगे, यानी कि गंगा रिवर तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम। तो कल हम यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का जितना कुछ हुआ था वो हम कवर कर लिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इसमें सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं और कौन कौन से शहर बसे हैं। तो आज हम बिहार में गंगा नदी के बारे में जानेंगे कि बिहार में इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं और कौन कौन से शहर बसे हैं। तो भी देखते हैं आज बिहार में। तो दोस्तों, इधर बिहार में एक मापाचुंग ग्लेशियर पड़ता है। वहाँ से ये मापाचुंग ग्लेशियर जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम घाघरा नदी होता है। घाघरा नदी है बिहार के छपरा जिले में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में छपरा जिले में बिहार के छपरा जिले में। तो यही और एक ग्लेशियर पड़ता है गोसाई धाम, नेपाल में भी एक और ग्लेशियर पड़ता है। जो मापाचुंग ग्लेशियर है गोसाई धाम से थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, छोटी सी नदी है जो जिसका नाम शारदा नदी है। शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है, जो कि घाघरा की सहायक नदी है ये शारदा नदी। फिर आगे चलते हैं तो एक यही गोसाई धाम ग्लेशियर से नदी निकलती है गंडक नदी निकलती है जो पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। इसके आगे दोस्तों एक नदी और गोसाई धाम नेपाल से निकलती है कोसी नदी, जिसको दोस्तों बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को काफ़ी इसमें बाढ़ आ जाती है, इसीलिए भी बिहार का शोक कहते हैं इसको। ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि भागलपुर जिले में गंगा नदी में आकर मिलती है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। यही एक हाजीपुर सोनपुर पड़ता है बिहार में ही। इसके आगे एक नदी आती है दार्जिलिंग की पहाड़ी, ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। यहाँ से एक नदी निकलती है महानंदा। यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है, यानी कि बाएं से अंतिम सहायक नदी है महानंदा, जो कि गंगा नदी में भागलपुर के लास्ट पॉइंट में गंगा नदी में मिलती है। फिर इसके आगे गंगा एक झारखंड में टर्न लेती है। झारखंड में एक ही जिले में इसका प्रवाह है, साहिबगंज में। इसके आगे गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो अब हम देख लेते हैं इधर, ये तो बाएं साइड की गंगा की सहायक नदियाँ हो गई। अब हम देख लेते हैं इसके दाहिने से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं दोस्तों, दाहिने से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। दाहिने से मिलने वाली इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है दोस्तों, जो कि यमुनोत्री बंदर पुच्छ से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। तो ये यमुना नदी यहाँ सीधे बहती आती है प्रयागराज में। ये तो प्रयागराज में मिलती है, ठीक है, प्रयागराज में। फिर इधर देखते हैं इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि दाहिने से मिलती है। फिर इसकी अन्य सहायक नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं, यानी कि कल तो बाएं से डिस्कस किए थे, अब हम दाहिने से डिस्कस कर रहे हैं कि दाहिने से मिलने वाली अन्य कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो एक और नदी है जो विंध्य पर्वत से निकलती है, जिसका नाम टोंस नदी है। एक टोंस नदी यहाँ पे वाराणसी के थोड़ा आगे गंगा नदी में मिल जाती है, टोंस नदी। इसके आगे एक और नदी निकलती है जिसका नाम कर्मनाशा नदी। देखते हैं कर्मनाशा नदी, ये कर्मनाशा नदी इसकी दाहिने से सहायक नदी है, जो कि गाजीपुर के थोड़ा पहले गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आगे देखते हैं एक अन्य नदी है
जो दाहिने साइड से मिलती है, अन्य नदी जो दाहिने साइड से मिलती है अमरकंटक, यानी कि इसका नाम सोन नदी है। सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी जो कि पटना में गंगा में मिलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। फिर आगे देखते हैं इनकी अन्य सहायक नदियां और कौन कौन सी हैं, देखते हैं दोस्तों। तो ये तो गंगा की मुख्य सहायक नदियां हो गई। तो अब देखते हैं इसकी गंगा नदी की उप सहायक नदियां कौन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी, ये तो ट्रिब्यूटरी थी, अब डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि उप सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। इधर से एक ये है नदी जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी है, यानी कि गंगा की उप सहायक नदी है ये चंबल नदी, जो कि इटावा में यमुना नदी में चंबल नदी। तो चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं। एक नदी चंबल नदी की पार्वती, पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। एक बनास नदी और एक क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है। फिर अगली यमुना नदी की सहायक नदी देखते हैं कौन सी है। अगली यमुना नदी की सिंध, एक पढ़ते सिंध ना की सिंध, सिंध काफी बड़ी नदी है, ये सिंध नदी है। इसको देखते हैं, ये जालौन में यमुना नदी में मिलती है। फिर अगली सहायक नदी देखते हैं यमुना की कौन सी है। अगली सहायक नदी यमुना की बेतवा नदी है। बेतवा नदी जो कि हमीरपुर में यमुना नदी में मिलती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। अगली यमुना की सहायक नदी देखते हैं कौन सी, केन नदी। केन नदी है जो कि बांदा जिले में यमुना में मिलती है। ये सभी नदियां यमुना में दाहिने से मिलती हैं, जो कि चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदी। और यमुना की उप सहायक नदी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी बनास, क्षिप्रा, पार्वती हैं। ये गंगा की ये उप सहायक नदियां हैं जो हमने ये भी नदी बताई है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, एक कल एक पार्क रह गया था इधर, राजा जी नेशनल पार्क, जो कि ऋषिकेश के थोड़ा पहले देवप्रयाग के बीच में पड़ता है। ये राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। अब देख लेते हैं यमुना की बाएं साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है। एक नदी आती हिंडन नदी, जो यमुना नदी में बाएं साइड से मिलती है यमुना में। तो आज हम आप लोगों को बताया कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ से आकर मिलती हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ बाएं से आकर ज़्यादा कुछ मिलती हैं, दाहिने से कुछ कम है, लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। ये बाकी तो नदियां हैं काफ़ी सारी हैं, ये इसकी सभी सहायक, इनको इनकी जानकारी तो हमने ले ली है। तो अब हम आप लोगों को आगे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। तो आज के लिए इतना ही। तो कल आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है और बांग्लादेश में इसके बाद इंटर कर जाती है, और इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, और इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, और इसकी वितरिका कौन सी निकलती है। तो ये सब पूरी जानकारी कल देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।